सास बहू की मजेदार कहानी। मटर का झगड़ा। गांव के छोर पर एक सुंदर सा घर था जिसमें रहती थी सास शांति देवी और उनकी बहू सीमा। दोनों ही अपने आप में अद्वितीय थी। शांति देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था और सीमा थी नटखट और चुलबुली। उनकी छोटी छोटी बातों में अक्सर मीठी नोकझोंक हो जाती, जो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाती। एक दिन की बात है, शांति देवी ने सोचा कि मटर की सब्जी बनाई जाए। मटर का मौसम था और घर में ताजी ताजी मटर की फली आई हुई थी। उन्होंने सीमा को बुलाया और कहा, बहू, जरा ये मटर छील देना, दोपहर तक सब्जी बनानी है। सीमा, जो उस वक्त मोबाइल पर अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी, अनमने मन से बोली, अरे अम्मा जी, अभी तो समय है, मैं बाद में कर दूंगी। शांति देवी ने गहरी सांस ली और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, बहू, आजकल की लड़कियां न काम का सही वक्त समझती हैं, न जिम्मेदारी। अब तुम ही देख लो, अगर ये मटर समय पर न छिली तो सब्जी कैसे बनेगी। सीमा को लगा कि सास का मूड बिगड़ने वाला है, तो वह तुरंत रसोई में आ गई। पर उसका ध्यान अभी भी मोबाइल पर था। उसने मटर छीलना शुरू तो कर दिया, लेकिन बीच बीच में वह चैट पर व्यस्त हो जाती। शांति देवी ने देखा कि सीमा ने आधे से ज्यादा मटर खा लिए। वह गुस्से से बोली, अरे बहू, ये क्या हो रहा है? मटर छीलने को कहा था, खाने को नहीं। सीमा मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, मटर तो चखकर ही पता चलता है कि मीठे हैं या नहीं। अब आप ही बताइए, बिना चखे कैसे पता चलेगा। शांति देवी ने माथा पकड़ लिया और बड़बड़ाई, हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी है मुझे। कुछ देर बाद सीमा ने छिले हुए मटर की कटोरी सास को दी। शांति देवी ने देखा तो गिनती की कुछ मटर ही थे। उन्होंने गुस्से से कहा, इतनी बड़ी बाल्टी मटर लाए थे और तुमने सिर्फ इतनी सी छील दी, बाकी कहाँ गए? सीमा ने शरारती अंदाज में कहा, अम्मा जी, बाकी तो भगवान के पेट में चले गए। यह सुनते ही शांति देवी का पारा चढ़ गया। वह रसोई में गईं और दूसरी बाल्टी मटर उठाकर बोली, अब इन मटरों को मैं छीलूंगी, देखती हूँ भगवान इन्हें कैसे खाता है। सीमा को यह चुनौती मजेदार लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी अपनी चाल चलेगी। शांति देवी ने मटर छीलना शुरू किया। वह मटर को बड़ी सावधानी से छीलकर कटोरी में डाल रही थी। सीमा ने सोचा कि अगर सास को थोड़ा परेशान न किया तो मजा ही क्या। वह चुपके से रसोई में गई और जब सास का ध्यान नहीं था तो कटोरी से कुछ मटर निकालकर अपने मुंह में डाल लिए। शांति देवी ने कटोरी की ओर देखा और चौंक कर बोली, अरे, ये मटर कम कैसे हो गए? मैंने तो अभी अभी छील कर रखे थे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, लगता है आपके भगवान जी भी मटर खाना पसंद करते हैं। यह सुनकर शांति देवी को समझ आ गया कि ये सब सीमा की शरारत है। उन्होंने सीमा को डांटने की बजाय कुछ और सोचा। उन्होंने जानबूझकर सीमा को बुलाया और कहा, बहू, जरा आटा गूंथ कर रख दो, मैं मटर छीलने में व्यस्त हूँ। सीमा ने सोचा कि सास ने हार मान ली है। वह मन ही मन खुश हुई और आटा गूंथने चली गई। लेकिन शांति देवी ने जैसे ही मौका पाया, मटर की कटोरी छुपा दी। जब सीमा रसोई में वापस आई तो उसने देखा कि मटर गायब है। उसने सास से पूछा, अम्मा जी, मटर कहाँ गए? शांति देवी ने हंसते हुए कहा, अब ये मटर मैं भगवान के पास रख आई हूँ। अगर तुमने खाए तो भगवान तुम्हें देख रहा है। सीमा को समझ आ गया कि सास ने पलटवार किया है। उसने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। वह बोली,
ठीक है अम्मा जी, अब भगवान को ही फैसला करने दीजिए। सीमा ने अगले दिन अपनी सास के लिए गाजर का हलवा बनाया और उसमें थोड़ा सा मटर भी डाल दिया। जब शांति देवी ने पहला कौर लिया तो वह हैरान रह गई। अरे बहू, ये हलवा में मटर कैसे? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, भगवान ने कहा था कि मटर सबके साथ शेयर करना चाहिए। यह सुनकर शांति देवी हंसने लगी और बोली, अरे, तुम तो मेरे भी बाप निकली। उस दिन के बाद से सास बहू के बीच का मटर वाला झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन उनकी नोकझोंक का सिलसिला चलता रहा। दोनों ने समझ लिया था कि उनके झगड़े ही उनके रिश्ते का तड़का है। सीख: सास बहू के रिश्ते में चाहे कितनी भी तकरार हो, प्यार और समझदारी से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। छोटी छोटी नोकझोंक रिश्तों को मजेदार बनाती है।